प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होता है इकाई। ये हम कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई, या कह सकते हैं एल इंटू बी यूनिट स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और ये आता है हमारा इकाई। वर्ग का परिमाप, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा। इकाई, इकाई में आएगा ये हम कह सकते हैं 4 इंटू साइड। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 या ए रूट 2। समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, वही आयत वाला, और इसका क्षेत्रफल होता है क्या? आधार गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई, वही एल गुना बी होगा, लेकिन इसमें ये एच लेना पड़ेगा। आधार हो गया एल और ये हो गया एच यूनिट स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास बटे 2, व्यास की आधी होती है, तो इसका फॉर्मूला बनता है व्यास, वृत्त का व्यास बटे 2, या हम कह सकते हैं d/2। वृत्त की परिधि 2 इंटू पाई इंटू आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि है तो इकाई में आएगी, और ये वर्ग इकाई में आएगा। क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही करना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या, मान लो भुजाएं हैं क्या, ए प्लस बी और प्लस सी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब, क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग √3/4, ठीक है। हीरोन्स के सूत्र से रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ए प्लस बी और प्लस सी अपॉन 2। समचतुर्भुज का परिमाप वर्ग के तरह 4 इंटू साइड, यानी 4 गुना भुजा, या ठीक है 4 इंटू साइड, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बनता है 1/2, पहला विकर्ण हो गया ए सी, और गुना दूसरा हो गया बी डी, या 1/2 d1 इंटू d2, और वर्ग इकाई। जब भी क्षेत्रफल आता है उसका आंसर हम वर्ग यूनिट में ही
लिखते हैं। अब ये हमारा त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो बनता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं, जिसका कोण थीटा है। तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल? थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा चाप की लंबाई यानी इस ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? थीटा कोण 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो 1/4 भाग होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही है, ठीक है। इसे पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। 2 इंटू ऊंचाई, या इसे पीछे भी रख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में हम ऊंचाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 के 6 फलक 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल इंटू बी और इंटू एच। यह हम कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और इसके मात्रक होता है घन इकाई। विकर्ण रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ जैसे ये इसी तरह से होता है, क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। बता, नमस्ते भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। और घन का पार्श्व पृष्ठ यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण होता है भुजा √3 यानी a√3 और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 घन इकाई, ठीक है। यह हम कह सकते हैं a क्यूब, ठीक है, यूनिट क्यूब। और मिलते हैं बाकी के सूत्रों के साथ अगली वीडियो में।